हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विवेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं और साथ में याद करते हुए चलेंगे। आज हम लोग सबसे पहले पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे ऐसे करके लगभग 10 वीडियो में प्रीवियस ईयर जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं इधर 2-3 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को देख लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1925 में भारतीय केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। आइए अब हम लोग विट्ठल भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, विस्तृत व्याख्या देखते हैं। जो विट्ठल भाई पटेल थे ये एक भारतीय राजनेता, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए है कि 1925 में सन याद रखना है, केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। आपको बताना है कि जब देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान अंगीकृत किया गया उस समय हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो आपको ध्यान में रखना है हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब होता है भाई स्वीकार करना। अंगीकृत का अर्थ क्या होता है? स्वीकार, यानी कब स्वीकार किया गया। तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है लागू हो। एक मिनट भाई, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हो गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारा संविधान बनके तैयार हुआ उस समय हमारे संविधान में जो है टोटल 305 अनुच्छेद, 95 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। अच्छा, 2018 में पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें आपके पेपर में पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन 25 था और 22 कहीं ऑप्शन नहीं था और 25 जो था उसका क्या हुआ था? राइट आंसर था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय सीमाएं, ऑप्शन बी प्रतिनिधित्व की असमानता, ऑप्शन सी सशक्त केंद्र और ऑप्शन डी न्याय संविधान की नम्यता ना होना। तो जो ऑप्शन डी है ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें जो ये है कहा गया संविधान जो है वो नम्य नहीं है। तो भारतीय संविधान जो कि वो नम्य है और अनम्य दोनों है, ये आप नहीं कह सकते। यानी ना तो आपका जो संविधान है ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि ये मिलता जुला संविधान यानी अनम्य है। जो कुछ लोग कह देते कि ये अनम्य है, लेकिन ना तो नम्य है ना तो अनम्य है। ये कैसा मिलता जुलता है, यानी थोड़ा सा कठिन है थोड़ा सा आसान है। या नीचे आप देख सकते हैं जो भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। अखिल भारतीय सीमाएं अनुच्छेद 312 में है, प्रतिनिधित्व की असमानता राज्यसभा सूची अनुसूची 4 में है, सशक्त केंद्र है, राज्यों एवं राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। ठीक, राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249, यानी राज्य सूची के विषय पर अगर केंद्र को कोई कानून बनाना है तो अनुच्छेद 249 का सहारा लेगा। आपातकालीन 352 से लेकर 356 के बीच आपातकालीन का प्रावधान है। ठीक, बाकी ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है, जो भारतीय संविधान है कैसा, तो ये नम्य और अनम्य दोनों है। अगला आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्रीय, संप्रदायवादी, संसदीय और अल्पतंत्रीय। तो भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय प्रकार की सरकार। कैसी?
संसदीय प्रकार की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक, व्याख्या है, भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायी के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जो कार्यपालिका होती है किसके प्रति होती है उत्तरदायी? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई कि कार्यपालिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंध है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? किसे सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा राइट आंसर होगा, बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। जब आप लोग अनुच्छेद 1 देखेंगे, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ अ स्टेट। ठीक, अच्छा, संघीय और संघ में अंतर है। ठीक, संघीय और संघ में अंतर है। संघ का मतलब यूनियन और संघीय मतलब फेडरेबल। ठीक, तो फेडरेबल और यूनियन में अंतर होता है। फेडरेबल में क्या होता है, जो राज्यों को जो है वो संघ से अलग होने का अधिकार होता है, लेकिन यूनियन में क्या होता है कि राज्य जो होता है वो संघ से अलग नहीं हो पाएगा। जैसे आप अमेरिका को देख लीजिए, वहाँ फेडरेबल शब्द का प्रयोग होता है संघ के लिए, लेकिन इंडिया में हमारे संघ ये जो है यूनियन है। ठीक, यानी अगर कोई भी राज्य चाहे तो अपने मन से अलग नहीं हो सकता देश से। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संघवाद की स्थापना, ऑप्शन बी सरकार का संसदीय स्वरूप, ऑप्शन सी मूल अधिकार और ऑप्शन डी सामंतशाही को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर डी है सामंतशाही को प्रोत्साहन, ये संविधान की कोई विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? ऑप्शन नंबर ए है संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी द्वैध शासन, ऑप्शन सी संसद के उच्च सदन के में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी दोहरी नागरिकता। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि तो हमारे संविधान में जो है दोहरी नागरिकता की बात नहीं कही गई, लेकिन इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमने गलत पढ़ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा द्वैध शासन। या नीचे आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषता नीचे दिए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही सर्वोच्च है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, आपसे पूछेगा कि भारत में किसकी सर्वोच्चता है? तो संविधान की। लेकिन अगर पूछेगा सर्वोच्च पावर शक्ति किसके पास है, यानी सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है, तो जनता के पास। ये चीज़ ध्यान में रखना। संविधान द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकार में विभाजन, लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, दोहरी शासन प्रणाली इत्यादि। अच्छा, एक काम करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनों को जल्दी देख लेते हैं। बाकी आप व्याख्या तो खुद देख सकते हैं, नीचे लिखा गया है व्याख्या। ठीक, व्याख्या तो आप खुद देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ताकि क्वेश्चन जो है जल्दी आपके 50 क्वेश्चन के टारगेट जो है ख़त्म हो जाएं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई, यानी जो भारत में संविधान है कितने देशों से ली गई हैं? तो आप ध्यान में रखना, टोटल 10 देशों से संविधान की विशेषताएं ली गई हैं। जिसमें आप संयुक्त राज्य अमेरिका देख सकते हो। ठीक, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस और दक्षिण अफ्रीका। 10 आपके नीचे लिखे गए, आप पढ़ सकते हो। जिसमें आप देखकर ब्रिटेन से देखो संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल पद्धति, संसद का द्विसदनवाद। ठीक, ऐसे आप ऑस्ट्रेलिया से देखो समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? तो ये सारी चीज़ें यहाँ सब जगह से ली गई जो हमने आपको बताया। बाकी आप आगे मिलेगा तो ये चीज़ें हम फिर आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है एम एन राय
1934 में सबसे पहले। लेकिन अगर पूछे सबसे पहले आधिकारिक रूप से मांग किसने की थी, तो ध्यान में रखना आपको 1935 में कांग्रेस ने। आधिकारिक रूप से पूछे तो 1935 में कांग्रेस में। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 14 वर्ष। यानी अगर आप 14 वर्ष से कम के हैं, ठीक, तो आप किसी भी कारखाने यानी ऐसे किसी भी कारखाने में या ऐसी जगह काम नहीं करते जो जोखिम से भरा हुआ हो, ठीक। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारतीय संविधान के क्या थे, निर्वाचित अध्यक्ष थे। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लेता अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, तो ध्यान में रखना ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्हें 9 जनवरी 1911 को जो है 9 जनवरी 1946 को संविधान सभा का अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। टोटल संविधान में 22 समितियां बनी हुई थीं, जिसमें से आप देखेंगे तो 8 बड़ी समितियां थीं और इसमें से 8 बड़ी समितियां थीं और मेरे ख्याल से 8 बड़ी समितियां थीं और आपकी 14 तो थीं ये छोटी समितियां थीं। टोटल 22 समितियां संविधान में थीं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधि अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, संघवाद। अभी हमने आपको बताया संघवाद मतलब जिसमें संघ का मतलब क्या होता है, जिसमें कई लोग साथ में हों। संघ का मतलब क्या, एकजुटता हो सकता है, साथ हो सकता है। यानी संघ का मतलब जैसे कहते हैं ना कि 1-1-5 होता है, उदाहरण लोग दे, मतलब कि जब आप 1-1 जोड़ो और 1-1 जोड़ के 5 बन जाते हैं, यानी उसका संघ बन जाता है। यानी जब देश एक रहेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा देश में कोई कुछ मतलब हमारे देश में कोई कुछ जो है भेदभाव नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ये देखेंगे अनुच्छेद 50। आप देखोगे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक और संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, ठीक। जिसमें आप देखोगे यहाँ 2-3 अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद आपने 50 पढ़ ही लिया कि क्या है, राज्य न्यायपालिका का जो है कार्यपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 आप देख रहे हैं क्या लिखा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, ये तो आपका भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। अगला अनुच्छेद 53 देखोगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका है इसमें निहित होगी, यानी संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं कीवर्ड, देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुप्रभाषित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। सेम उसी की व्याख्या जो आपने एक ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था भाई 13 नंबर, क्या होगा, संघवाद। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता
राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी संघवाद, ऑप्शन सी सरकार की संसदीय स्वरूप और ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, संघवाद। ठीक, ये जो है राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को क्या करती है, संदर्भित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है भाई, हमने अभी आपको आगे बताया था, ठीक, कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो आपने क्या पढ़ा था भाई, सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो मसौदा समिति में टोटल 7 सदस्य थे, ठीक, भारतीय संविधान में, जिसमें आप पढ़ सकते हैं भाई, यहाँ 7 सदस्य हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगकर थे, ठीक, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, एन. माधवराव थे, ये जो बी.एल. मिश्र के स्थान पर आए थे, टी.टी. कृष्णाचारी थे, जो डॉक्टर पी. खेतान थे, इनकी मृत्यु पर इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। देखो, मसौदा समिति के हैं या प्रारूप समिति के हैं, दोनों का एक ही नाम, या ड्राफ्ट भी समिति, ये सब नाम एक ही है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने प्रस्तुत किया, और 22 जनवरी 1947 को ये जाके क्या हुआ, पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था। अभी आपने ऊपर व्याख्या देखा भाई, तो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कितने वर्ष यानी लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। तो आपको ध्यान में रखना भाई, जो भारतीय संविधान हमारा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी लगभग कितने वर्ष हो गए थे भाई, 3 दिन, लगभग 3 दिन, 10-12 दिन और हो जाते तो लगभग 3 साल बाद जो हमारा संविधान था उस पर हस्ताक्षर किया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, विदेश मंत्री थे। अगला इसके ऑप्शन देख लेते भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो थे ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ये पुलिस 2018 में पूछा गया था भाई आपके, कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री तो कौन थे, बलदेव सिंह। अब आप याद कैसे रखोगे भाई, जिसके पास बल होता है ना वही रक्षा करता है। क्या होता है, बल होता है वही रक्षा करता है। बीबी गिरी जो थे ये देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे भाई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। कौन थे भाई, तो आर.के. षणमुखम सेठी। ठीक, कब, 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया था। यानी जो मसौदा समिति थी हमारी, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो ड्राफ्टिंग समिति थी या फिर प्रारूप समिति कह सकते हैं, इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को जो थे मसौदा समिति का गठन किया गया था। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट भीमराव अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष चुने गए थे और 7 इसमें सदस्य थे जो आप आगे पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है एम.एन. राय, जो आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि 1934 में एम.एन. राय ने जो है भारतीय संविधान के गठन के बारे में विचार दिया था। 1935 में जो है आधिकारिक रूप से 1935 में आधिकारिक रूप से जो थे कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने जो है संविधान सभा की मांग की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई 29, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान में रखना भाई, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। एक तो एच.सी. मुखर्जी, एक एच.सी. मुखर्जी थे, एक और नाम है जो मुझे नहीं ध्यान है, हम आपको आगे बता देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 30, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? यानी 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 के बाद तो गणतंत्र दिवस नाम हो गया, उसके पहले इसका नाम था स्वतंत्रता दिवस। क्या नाम था भाई? इसका नाम था स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग बहुत भाई पढ़े होंगे, सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो ना जानता हो। किसे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन नंबर भाई 32, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी? ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर होगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। यानी मार्ले मिंटो सुधार भी कह सकते हैं आप, इसे 1909 में आई थी, जिसमें आप क्या कह सकते हैं सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की पहल की गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है भाई, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो ऑप्शन नंबर डी जो है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ये आया था 1973 में, और इसमें ये कहा गया था जो संविधान की प्रस्तावना है इसके मूल ढांचे में तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें चेंज केवल मूल ढांचे में नहीं केवल परिवर्तन कर सकते, बाकी कर सकते हैं। इसके बाद 3 साल बाद 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। 1976 में प्रस्तावना में कितने 3 शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। पहले में जो आपके अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी थे, दूसरा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक। और इसमें जो थे एच.सी. मुखर्जी क्या थे, ये उपसभापति नियुक्त किए गए, जिसे आप क्या कह सकते हैं कि उपाध्यक्ष कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है भाई, ध्यान से देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। कब किया गया भाई? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। उस समय संविधान में कितने 395 अनुच्छेद थे भाई, ठीक, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में तो आपके संविधान में कितनी लगभग अगर आप देखेंगे तो अगर 395 अनुच्छेद तो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें का, खा, गा ये सब करके अगर आप देखें तो 400 प्लस अनुच्छेद हैं, ठीक। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और कितने 25 भाग
हैं, क्योंकि ये पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो कितने 25 भाग। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो आप देखेंगे 1973 में, ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर होगा। 1973 में विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास की पहल पर जो है लॉर्ड नार्थ या फ्रेडरिक नार्थ आप कह सकते हो द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित पेश किए गए थे, वही था। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है भाई? भारत का। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं, यानी सब लोग समान हैं, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी था, डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर आ गया देखो, यानी मसौदा समिति, प्रारूप समिति आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे? BR अम्बेडकर थे। 7 सदस्य इतने थे भाई, सॉरी 27 नहीं 7 सदस्य थे, जो हमने आपको आगे बता दिया। अगला क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? या कई संविधानों का मिश्रण है, ये ही सही है भाई, क्योंकि ये कई संविधानों का, यानी कई देश के संविधान से लिया गया, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कौन सा सही है तो एक ही सही होगा, तो जो कि पहला आपका सही है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कौन से दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो भाई 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था, तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। 15 अगस्त आप जानते हैं भाई, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था भाई? फिर आ गया रिपीट क्वेश्चन, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। अगला क्वेश्चन 40, भारत का संविधान ... को लागू हुआ। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए भाई ये कि नवंबर, आपको पता है भाई, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो जनवरी यानी पहला महीना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, 45 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखते हैं। नीचे एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। अब कथन ए है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही। अच्छा, आपको पता है भाई कि सही ए भी है और सही आर भी है, लेकिन ये जो ए है ये आर का व्याख्या नहीं कर, आर जो है ये ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि व्याख्या क्या होता है? व्याख्या का मतलब होता है कि वो चीज़ें क्यों लागू हुई उस दिन, ये आपको बताना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है भाई? ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो आप ऑप्शन देखेंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशनरी और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है कैबिनेट मिशन प्लान, इसके तहत जो है आपका संविधान जो है सभा बन के तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपने पढ़ा भाई, सच्चिदानंद सिन्हा, जो आप आगे पढ़ चुके हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है भाई, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो आपने पढ़ा भाई कब, 1946 में। ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। दूसरा कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। पहला 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11। तो इसमें ऑप्शन 9 तो है नहीं, 1946 है, तो यही लगा देंगे भाई। 49 नंबर, संविधान सभा ने किस दिन भारत की राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी है, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे 50 के आगे फिर हम लोग कल देखेंगे 50 के आगे क्वेश्चनों को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो हमने अभी आपको बताए हैं भाई कब, 26 जनवरी 1950 को। सर, राष्ट्रीय ध्वज 22 जनवरी 1947 और राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को भाई। और 50 नंबर क्वेश्चन आपने भाई ऑप्शन नंबर सी को लगा दिया है। ठीक, बाकी और भी जो भी आपको ना समझ में आया हो, इसमें देखो समझना कुछ नहीं, रटने वाली चीज़ें हैं भाई, याद करने वाली चीज़ें हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आपको जो भी चीज़ें ना समझ में हो या जो चीज़ें आपको गलत लगी हुई